There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे चोरी देखे होंगे, लेकिन आप कभी सोचे कि हमारे देश में वोट भी चोरी हो सकता है? अगर आप अपना वोट खुद डालें लेकिन गिनती में किसी और के खाते में चले जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बम फोड़ा और बोले कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी को जानते हैं। देश की रियासत में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी का कहना है कि ये लड़ाई मेरे या कांग्रेस के नहीं, ये उस हर भारतीय की है जो अपना वोट की कीमत को समझता है। उनका कहना है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करवाई गई है, मतलब जनता डाले वोट कबूतर को और जीत जाए बिल्ली। ये कहाँ का इंसाफ है चुनाव आयोग जी? राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में आने वाली महादेवपुरा क्षेत्र में लगभग 1,250 वोट की चोरी हुई है। अब आइए जानते हैं कि वोट चोरी कैसे होती है। वोट चोरी 1 नंबर में डुप्लीकेट वोटर्स, 2 नंबर में फेक एड्रेस, 3 नंबर में एक ही एड्रेस लेकिन कई वोटर्स, 4 नंबर में धुंधला फोटो या वो फोटो जो दिखाई ना दे, 5 नंबर में मिसयूज वोटर्स, मतलब आपका वोटर आईडी है लेकिन कोई और वोट देगा उस वोटर आईडी पे। It is critical that we expose voter चोरी। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है जिनकी एज 18-20 साल की हो। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की, मगर मुझमें अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। अब सुनिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने ठोस एविडेंस के साथ आरोप लगा हुआ है चुनाव आयोग पर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। वही पुराना जवाब, रटाया जवाब, हम जांच करेंगे। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्रिकेट के 3rd एम्पायर की तरह बन गया है। स्लो मोशन में सब दिखता है लेकिन फैसला वही करता है जो ऊपर से आता है। अब सवाल ये है, अगर जनता का भरोसा वोटिंग सिस्टम से ही उठ जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्या अब भी चुनाव आयोग जनता के लिए है या सिर्फ सत्ता के लिए? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये लोकतंत्र का है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वोट आपकी आवाज बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनता की आवाज जनता के ही पास रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।